अजेश प्रेमी। उस वातावरण के पीछे महर्षि दयानंद का चिंतन क्या है, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों के काम भी ये बातें आएंगी। हम अपने जीवन में प्रातःकाल से सायंकाल पर्यंत जो कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे दृष्टि क्या रहती है? सबसे पहली दृष्टि रहती है लोभ। जो दूसरी दृष्टि रहती है वो भय रहता है। भय, एक लोभ हो गया, ये भय हो गया। एक दृष्टि और हो गई, वो हो गई आस्था। तो आप समाज में जो कुछ भी कर रहे हैं, 3 कारणों से कर रहे हैं। या तो कोई कार्य भय से कर रहे हैं, या कोई कार्य लोभ से कर रहे हैं, या कोई कार्य आस्था से कर रहे हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, बच्चे तुम पढ़ाई क्यों करते हो? मेरी मम्मी ने कहा था इसलिए कर रहा हूँ। मैंने एक माँ से पूछा, माँ तुम अपनी सास के पैर क्यों छूती हो? कि ऐसे कहते आए हैं छू लेती हूँ। एक से पूछा तुम क्यों करते हो? मुझे डर लगता है पिता से अगर पैर ना छू तो इसलिए पिता को पैर छूने पड़ते हैं। और जिस दिन पिता का भय, योग्यों के स्थान पर अयोग्यों की पूजा शुरू हो जाएगी तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। बस यह कारण। जो हर व्यक्ति हर काम का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, तो समाज को गति देने के लिए जो चाहते हैं तो वो उन्हें अपनी पार्श्विक दृष्टि से उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना, उसको सहारा देना, उसको यथोचित स्थान देना कि जिसकी उसमें विशेषता है। ये अगर हम करेंगे, किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। पर मैंने देखा ये सब, मुझे मालूम है कि ये जो लोकेश सुना है, बहुत सी चीज़ें जिन्होंने शिकार बना लिया, उसमें एक कारण और है। फिर मैं अपने विषय पर आता हूँ। ये मेरा विषय नहीं है, मैं लेकिन अभी चूँकि भूखा बन रही हूँ, सब चीज़ें आज वातावरण है कि 200 वर्ष के कार्यक्रम चलाने हैं, तो जहाँ अवसर मिलता है तो भी थोड़ा सा हम भी सावधान कर देते हैं कि बाकी हम चूँकि अब कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए उस पर टीका टिप्पणी वो करना मैं उसे अच्छा नहीं मानता अपनी दृष्टि से। तो आप देखिएगा, सबसे एक दूसरी बात इसी के साथ ये जुड़ी हुई है। महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के नियम बनाए हैं। उनमें एक नियम में वो संसार के उपकार करने की बात कर रहे हैं। उसी के नीचे लाइन में देखो, उन्होंने एक संदेश दिया है, एक क्रम बताया है। वो क्रम क्या है? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करनी। संसार का उपकार करने के लिए जो महर्षि स्वामी, और ये कहाँ से लिया है स्वामी ने? वेद के भाष्य के आधार पर ही लिया है कि कितना बड़ा तालाब है वो। तो मेंढक कहता है वो तो बहुत बड़ा है। कुएं का मेंढक एक छोटी सी छलांग लगाकर कहता है कि क्या इतना बड़ा है? तालाब वाला मेंढक कहता है कि नहीं, इससे बहुत बड़ा है। तो मेंढक एक और लंबी छलांग लगाता है और कहता है कि फिर कितना बड़ा होगा? वो कहता है कि नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। तीसरी छलांग कुएं के आर पार तक लगाता है और कहता है कि फिर इतना बड़ा तालाब होगा। कहता नहीं, ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा तालाब है। तो कुएं का मेंढक कहता है कि अरे मूर्ख, इससे बड़ा तालाब तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कुएं को ही अपना दायरा सीमित करके रखा हुआ था। तो आज हमें अगर आर्य समाज को आगे बढ़ाना है तो उस सीमित से दायरे से हमें बाहर निकलना होगा।
आर्य समाज का सीमित सा दायरा क्या है कि हमने सप्ताह में एक बार रविवार को जाकर आर्य समाज में हवन कर लिया, साल में एक बार वार्षिक उत्सव कर लिया, एक बार वेद सप्ताह कर लिया, और बाकी जो हमारी गतिविधियां हैं वो कुछ नहीं है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਐਕਸ MLA ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਔਨ ਡੋਮਿਨ ਪਿਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ स्वामी जी करके ले। मैं विद्वानों से विचार सुन ले। उदयन जी ने जो विषय उठाया वो एक बहुत गंभीर विषय और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी गल की, उससे विचार करने की लोड़ है। उन्होंने अखबार आदरणीय डॉक्टर साहब उन्होंने भी अपनी गल बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कही है और लगातार वो सोमवार तो अपने सुंदर विचार साढ़े सामने रख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आदरणीय प्रेमी जी एक छोटा जहा भजन कह। ब्रह्मचारी जब तक इस सृष्टि के ऊपर है, एक अबला छत के ऊपर खड़ी हुई आ भर रही थी। ब्रह्मचारी 10 बजे बाल्टी झोली लेकर के भिक्षा देही करने के लिए गलियों में निकल मैं 2 मिनट से जाने दूंगा। मेरे को ये अनुभव हो रहा है, समय हो गया है और बहुत अच्छा शांति से सारे बाबा को सुनने 2 मिनट का शांति बता मैं निवेदन करूंगा सभी अधिकारी। हाँ जी, मैं समय नहीं दे पावांगा। मैं आदरणीय प्रेम जी से करके हाँ जी, अपनी गल रखूं। एक मिनट श्री अजेश प्रेमी मंत्री जी इधर आओ। शंकर कुमार जी का बेटी है वो भी वेदों के उपदेशक इस आर्य समाज के पास हैं। इतने उपदेशक आचार्य किसी भी मत मतांतर के पास नहीं, और जितने सन्यासी इस आर्य समाज के पास हैं इतने किसी के पास भी नहीं। हमें बड़ा गर्व है। मेरे ब्रह्मचारी की मैं घटना सुनाता हूं। देखो दुनिया में बातें 2 ही है, एक आप बीती एक जग बीती, तीसरी बात कोई नहीं है। मैं आप बीती गल सुनाना। मैं बिहार गया सी, बिहार के अंदर
दयानंद मठ बनाया सी और मठ का दूसरा उत्सव था, उसमें गया सी। मेरे साथ एक लड़का था छोटा सा, बिहार का ही था, और मैनू ज्ञान नहीं था उस वेले कि सीट लीडर भी होती। लोकल डब्बे में बैठा सी, साढ़े शास्त्री डॉक्टर बलविंदर वगैरह करते थे कि सीट रिजर्व करा लो। मैं तो इतनी बड़ी लंबी रेल, उसको सीट कितना लगूगी, मैंने पता नहीं। तो मैं लोकल डब्बे से गया सी और लोकल डब्बा खचाखच भरा हुआ सी। फिर मेरे साथ ब्रह्मचारी भी सी, और बिहार में जब घुसे तो उस डब्बे के अंदर दो मौलवी बातें कर रहे थे, और मौलवी क्या उपदेश दे रहे थे? हिंदू तो सिर्फ सत वचन महाराज जानते हो, कख नहीं जानते। हाँ जी, सामने सारे नाल हो थोड़ा। जिन्होंने सारिया समाज के अपना योगदान पाया है, और इसी बार देव दयानंद महाराज अपनी गल इस करके कह लगा सी कि आर्य समाज की जो काम है, ये साडियां दो पीढ़ियां विचों पंडित मनोहर बैठे ने, इन्होंने लोगों ने सानू सिखाया, अपनी हथी मूड़ी में लिया के सिद्धांत भी कराया। अगर इतने लोग काम कर रहे हैं अपनी बेहतरी वास्ते, अपने बच्चों की बेहतरी वास्ते करते, बहुत बहुत धन्यवाद है।